गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हम पांचवा पाठ चार हाथ का चांदना अमृता प्रीतम द्वारा लिखित इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह स्वयं पठनार्थ है। छात्रों को खुद को इसका अध्ययन करना है और किस प्रकार किसी की मुलाकात ली जाए या साक्षात्कार किस प्रकार लिया जा सकता है, यह संवाद लेखन किस प्रकार किया जाता है, यह इस पाठ के माध्यम से अपने को समझाया गया है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि हर पाठ से, हर कविता से अपने को कुछ ना कुछ संदेश मिलता है। इस पाठ के माध्यम से भी अपने को इंटरव्यू किस प्रकार लेना, क्योंकि आप बड़े होकर जब कहीं नौकरी के लिए जाओगे या कहीं पर एप्लीकेशन करोगे या बड़े पोस्ट पर जाओगे, बड़े ओहदे पर जाओगे, तो आपको भी किसी की मुलाकात लेना पड़ेगा। तो किस प्रकार ली जाती है या किस प्रकार प्रश्न पूछे जाने चाहिए, यह इस पाठ के माध्यम से समझाया है। आपको मालूम है अमृता प्रीतम यह एक पंजाब की प्रसिद्ध साहित्यकार है। इनकी कहानियाँ, इनके लेख बहुत प्रसिद्ध है। उसके पश्चात अमृता प्रीतम ने प्रसिद्ध चित्रकार शोभा सिंह से बातचीत की, उनसे मुलाकात की। उन्होंने किस प्रकार उन्होंने अपनी चित्रकारी शुरू की, किस प्रकार उन्होंने अपने को चित्रकला के माध्यम से अपने आप को विकसित किया, किस तरह इसी पेशे को चुना, उन्होंने इस साक्षात्कार के माध्यम से अपने को अवगत कराया है। अमृता प्रीतम शोभा सिंह जी से पूछती है, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों से हिसाब से भी चिंतन की गहराई से भी हिसाब से उतना इस समय हमारे किसी कलाकार का नहीं है। कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो तो आप किस प्रकार करेंगे। उन्होंने कहा कि कलाकार का कर्म किस प्रकार होना चाहिए। तो शोभा सिंह ने उन्होंने समझाया कि सत्यम शिवम सुंदरम, यह जीवन का क्रम है। सत्य यानी सच्चाई, शिवम यानी कल्याण करने वाला, सुंदर यानी जो सुंदर होता है, मन को मोहता है। परंतु मैं कलाकार होने के नाते यह कहना चाहूँगा कि सुंदरम शिवम और सत्यम यह व्याख्या होनी चाहिए। सुंदरम शिवम और सत्यम, क्योंकि जब तक आपके आँखों में सुंदरता नहीं होगी, आपके नज़रिया में सुंदरता नहीं होगी, आपको कोई भी चीज़ कल्याणकारी नहीं दिखेगी और उसकी सत्यता तक आप नहीं पहुँचेंगे। इसीलिए मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि कलाकार के विकास की पहली अवस्था यह है कि उसकी नज़र में सुंदरता होनी चाहिए। यह विकास की उसकी पहली अवस्था है। फिर अपने कला के माध्यम से हमने हमेशा कल्याण करने का सोचना चाहिए। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिवम का होता है कल्याण, और हमारी चित्रकारी में सत्यता होनी चाहिए। हमने कभी भी समाज का या किसी भी परिस्थिति अवास्तव रूप या अकल्पनातीत रूप नहीं दिखाना चाहिए, लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। उससे क्या है, लोगों में भ्रम उत्पन्न होता है। इसीलिए आपके अक्षरों के माध्यम से, आपके कला के माध्यम से सत्यता, कल्याण और सुंदरता तीनों का अनोखा संगम जब होगा तभी आपकी कला सुंदर होगी, तभी आपका कर्म सच्चा होगा। फिर अमृता प्रीतम ने उनसे पूछा कि आपने चित्रकला को कैसे चुना, आपने चित्रकला को कैसे चुना। शोभा सिंह ने अपनी बचपन की बातें बताई, क्योंकि वह छोटे थे तो उनके घर में पर छत्ती, यानी पहले के घर में क्या होता था कि कच्चा मकान होता था, सामने बैठने के लिए आने जाने वाले लोगों के लिए पर्ची रहती थी, फिर मंजिला कमरा रहता था, फिर रसोई घर रहता था और पीछे और भी छोटा सा ऐसे छत्तेदार रहता था, आंगन रहता था। हम छोटे थे, हम बचपन में खेलते थे, तो उस अपन देखते हैं कि अपने बचपन में किले बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो मैंने भी ऐसे छोटा सा एक मकान बनाया था। मकान बनाने के बाद उस पर मैंने कागज़ चिपकाए तो घर को सुंदर बनाने के लिए उस कागज़ पर मैंने अलग अलग प्रकार के चित्र निकाले और चित्र का वास्तविक रूप उस पर मैंने उतारा। तब से मैंने निश्चय किया कि अपने को चित्रकला में ही आगे बढ़ना है और चित्रकला को ही यदि मैं विकसित करूँगा तो मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, और मैंने उसको ही धीरे धीरे विकसित किया। उसी बात को लेकर मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित किया। फिर दूसरा प्रश्न अमृता प्रीतम ने पूछा
कि आप में चित्रकला में औरत को महत्व क्यों दिया। आपकी चित्रकला में जो भी हमेशा रहता है औरत के बारे में ही विशेषता बताई गई, औरत का महत्व बताया गया, ऐसा क्यों। फिर उन्होंने कहा कि मैं औरत को एक रचनात्मक शक्ति मानता हूँ, क्योंकि औरत ही सृजन करती है, सृजनशील होती है। वह एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में अखंड साधना करती है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। उसके पास एक दैवी शक्ति रहती है, उसके ज्ञान का एक अलग अनोखा भंडार उसके पास रहता है, और वह हमेशा लोगों का कल्याण करने का ही सोचती है। जो मैंने पहले ही प्रश्न में आपको बताया था कि मेरे जीवन का उद्देश्य वही है, सुंदरम शिवम सत्यम, और सत्य यही है कि औरत सृजनात्मक शक्ति का हमेशा पालन करती है। वह कभी भी विघातक नहीं होती, वह किसी को भी नुकसान पहुंचाने के पक्ष में नहीं होती है। इसीलिए मेरे रचना में, मेरे चित्रकारी में मैंने औरत को महत्व अधिक दिया है। फिर अमृता प्रीतम ने उनसे पूछा कि कलाकार का सच्चा कर्म क्या है, कलाकार का सच्चा कर्म क्या है, इसकी व्याख्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं कलाकार का सच्चा कर्म एक मोमबत्ती की तरह मानता हूँ। मोमबत्ती की तरह, क्योंकि आपको मालूम है कि मोमबत्ती सूरज की तरह सारे दिन प्रकाश नहीं फैलाती है, वह रोशनी देती है, और उसका प्रकाश तो सिर्फ चार आजू बाजू में ही पड़ता है, अपने चारों तरफ ही पड़ता है उसकी। इसीलिए उन्होंने कहा 4 हाथ का चंदना, 4 हाथ तक उसकी चांदनी होती है, प्रकाशमान होती है, परंतु उससे भी एक नई कल्पना जन्म लेती है। मोमबत्ती खुद तो जलती है, परंतु आजू बाजू के पूरे परिसर को प्रकाशित करती है। उसका प्रकाश 4 हाथों तक ही जाता है, 2-4 हाथों तक ही जाता है, परंतु उसकी रोशनी और एक अलग अपने को प्रेरणा देती है, खुद को जलाना और फिर लोगों को प्रकाशित करना। इसीलिए उन्होंने इस पाठ का नाम 4 हाथ का चांदना यह रखा है। इसलिए उसको 4 हाथ का चांदना मोमबत्ती की तरह, वो दूर तक नहीं भी जाएगी तो भी वो कल्याण करेगी। फिर अमृता प्रीतम ने पूछा कि हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है, क्या आप कभी वह यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे। उन्होंने पूछा कि हमारे धरती पर, आपको मालूम है अपने धरती पर गरीबी है, भूखमरी है, आतंकवाद है, संकट है, मुसीबत है, बीमारियां है, निर्धनता है, लूट खसोट है, क्या आपके चित्रकारी में वह चित्रकार करेंगे, चित्रित करेंगे। उन्होंने कहा कभी नहीं, क्योंकि यह तो जीवन की वास्तविकता है, यह तो यथार्थता है। हम तो जीवन को देख रहे हैं, जीवन का अनुभव कर रहे हैं, और इसके लिए हमको कागज पर नहीं लिखना है, हमको जीवन को सुंदर बनाना है, जिससे जिस चित्र को देखकर लोगों को आनंद मिले। क्योंकि जीवन तो दुखमय है, हमारा आजू बाजू में सब वातावरण जो है दुखमय है, हमको दुख ही दुख है, जीवन में कोई सुख नहीं है और किसी को भी नहीं मिल रहा है। परंतु यदि हम सुख को प्रस्तुत करेंगे, उसका बदलता हुआ रूप, दुख को किस प्रकार हराकर सुंदर बनाना है, इस तरह यदि हम चित्रित करेंगे तो लोगों को उसका आनंद मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि विलियम ब्लेक की एक सुंदर पंक्ति उन्होंने बताई, सुंदर ईश्वर को गुलाब का फूल बनाने के लिए 50,000 लगे, 50,000 बरस लग गए। ईश्वर को एक सुंदर गुलाब का फूल बनाने के लिए 50,000 बरस लगे। तो जब भगवान को इतना समय लगता है तो अपने को भी लोगों को परिवर्तित करने के लिए, यथार्थता तक ले जाने के लिए सुंदर चित्रकारी करना बहुत ज़रूरी है। वास्तविकता भयानक है, भयानकता से हम तो रूबरू रोज होते हैं, हमारा दैनंदिन ही उन सब पाला पड़ता है, फिर हम गलत बातों की ओर क्यों जाए। फिर उन्होंने कहा शोभा सिंह ने कि मैं गुरु जी का सम्मान सदैव करता हूँ, क्योंकि उनसे ही अमृत छक लेकर, अमृत का कण लेकर मैं अपनी चित्रकारी का या कोई भी व्यक्ति अपने कला का या गुणों का विकास कर सकता है। इसीलिए उन्होंने गुरु को अमृत छक कहा है, अमृत कुंभ कहा है, अमृत घट कहा है, कि उसको यदि कलाकार को अपना व्यक्तित्व निखारना है तो गुरु का अमृत छक पीना बहुत जरूरी है, उनका चित्र, उनका मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। उनके माध्यम से ही, गुरु जी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से कलाकार अपनी कला को बहुत अच्छी तरह से विकसित कर सकता है। फिर उन्होंने पूछा
कि कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में है। इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? अमृता प्रीतम ने कहा कि कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है। चिंतन यानी देखने के बाद हमने सोचना चाहिए। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु उन्होंने कहा कि चिंतन और अमल, अमल यानी अपने जीवन में वास्तविक रूप में उतारना है, परंतु लोग ऐसे करते नहीं। इसमें दर्शक यानी देखने वाला, उसका कर्म क्या है? शोभा सिन्हा ने कहा कि कई दर्शक तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ देखते हैं, चित्रकारिता का प्रदर्शन देखने के लिए आते हैं, चित्रकला का प्रदर्शन देखने के लिए आते हैं, सरासरी नज़र डालते हैं और निकल जाते हैं, सिर्फ अपनी गर्दन को गोल घुमाते हैं और निकल जाते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं, उसकी तरफ सोचते नहीं, इसमें क्या सुंदरता है उसको देखने का वो प्रयास भी नहीं करते हैं, सिर्फ बंद आंखें करके वो किसी भी कला को देखते हैं। एक महिला आई थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन देखा, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। तब मैंने उनसे कहा, पहाड़ी हवा में शुद्ध हवा मिली, पहाड़ी हवा में आपने शुद्ध सांस ली, यह आपके लिए सबसे बड़ा प्रसाद नहीं है? जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उससे आपको क्या प्राप्त होता है, ये आपके नज़र में होता है, ये आपके चिंतन में होता है। इसीलिए शोभा सिन्हा ने कहा कि मैं कलाकार यह समझता हूँ कि दर्शक को भी उतना चिंतनशील होना चाहिए। जो भी आप देख रहे हैं उससे आपको क्या प्राप्त हो रहा है उसका उन्होंने अध्ययन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ कलाकार ही नहीं, कलाकार और दर्शक दोनों का ही चिंतन और समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद बच्चों।